हमारी कहानी की शुरुआत गोकू से होती है, जहाँ पे गोकू अपना सबसे पावरफुल वार स्पिरिट बॉम्ब जैसे तैसे करके जिरेन के खिलाफ आजमाने को ही जा रहा होता है। तो जिरेन ना कि आसानी से उसके स्पिरिट बॉम्ब को डिफ्लेक्ट करता है, बल्कि वो उसका ही वार उसके मुंह पे ही दे मारता है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसे कि अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारना। दिखने से यही मालूम हो रहा होता है कि गोकू अपने वार के कारण ही मारा गया। और इवन के जेनो समा भी जब गोकू को टूर्नामेंट से एलिमिनेट करने को जा रहे होते हैं, वीरस की धड़कनें काफी ज्यादा तेज चल रही होती है। वीरस भी काफी तेज और ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है, गोकू क्या ये तुम्हारा अंत है? पर बस ये उसके कहने की ही देर होती है कि हम देख पाते हैं पूरी एरिना जोर जोर से कांप उठती है। इसे महसूस करके वीरस वहीं पे समझ जाता है और वो कहता भी है, लो आ गया वो। ये बस उसके कहने की ही देर होती है कि हम देख पाते हैं एक अनजान किस्म की एनर्जी जमीन की गहराइयों से आसमान की ऊंचाइयों तक छा जाती है। उसी में से निकल के आता है कोई और नहीं बल्कि हमारा गोकू। एक अजीब सी और मार्वेलस फॉर्म से गहरा होता है वो, और बस अपने एक कदम से ही वो काफी बड़ा फैसला तय करके जिरंग को एक खतरनाक किस्म की टक्कर देने लगता है। वीस यहाँ पे सबको क्लियर करता है, ये जो फॉर्म है, एक ये मार्वेलस सी फॉर्म तुम लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे हो, इसका नाम है एटोमिनस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। एक ऐसी फॉर्म जिसको आज तक सारे के सारे गॉड्स भी ठीक तरीके से मास्टर नहीं कर पाए। इसी कारण से सारे के सारे गॉड्स भी गोकू की रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं। उनके चेहरों पे हम परेशानी साफ साफ मायनों में देख पाते हैं। लेकिन जरूरी सवाल तो ये कि गोकू आखिर इतना स्ट्रांग बना ही कैसे? ये जानने के लिए कहानी कुछ समय पीछे जाती है। प्लेनेट अर्थ इस वक्त अपनी सबसे बड़ी दुर्घटना को फेस कर रही होती है, जहाँ पे किड बू ने पूरी की पूरी धरती को जड़ से हिला के रख डाला होता है। और जब सारी की सारी उम्मीदें पे पानी फिर जाता है कि यहीं पे सारे के सारे लोग गोकू के साथ अपनी लाइफ एनर्जी को शेयर करते हैं, जिससे फाइनली गोकू स्पिरिट बॉम्ब का सहारा लेके किड बू को हमेशा हमेशा के लिए डिफीट कर डालता है और एक बार फिर से अर्थ पे अमन पीस कायम हो जाती है। एटलीस्ट ऐसा सोचा तो था। कहानी गोकू पे जाती है। इस वक्त गोकू फार्मिंग कर रही होता है कि उसके लिए गोटेन लंच लेके आता है। लंच करते समय गोकू गोटेन को ट्रक चलाने के लिए कहता है और उससे फार्मिंग करने के लिए कहता है, जिससे गोकू को थोड़ा सा ट्रेनिंग करने का टाइम मिलता है। पर गोटेन का सारा ध्यान अपने डैड की तरफ होता है कि उतने में ही गोटेन ट्रक समेत क्लिफ की ऊंचाइयों से नीचे गिरने लगता है। पर गोकू अल्ट्रा ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके गोटेन को यहाँ पे बचा लेता है। इसके बाद बाप बेटे के बीच में नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है, जहाँ पे गोकू ये बताता है कि अगर सच कहूँ तो मैं किंगकाय के प्लेनेट पे जाके ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, ना कि कोई फार्मिंग करना चाहता हूँ। हालांकि गोकू की वाइफ चीची ने उसे सख्ती से मना किया होता है कि तुम्हें पैसे कमाने हैं, ना कि ट्रेनिंग करनी है। पर अब कहानी एक अनजान प्लेनेट में एक अनजान गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पे जाती है, जो कि एक प्लेनेट को सिर्फ अपनी अंगूठी के दम पर यादा तोड़ डालता है। वो भी सब इसलिए क्योंकि उसे वहां का खाना पसंद नहीं आया होता। इस डिस्ट्रक्टर का नाम होता है बीरस और इसके साथ उसका असिस्टेंट वीस होता है। कहानी मिस्टर साटन पे जाती है, जहाँ पे उसे नोबेल प्राइज मिला होता है इस प्लेनेट अर्थ को बचाने के लिए। हमें मालूम पड़ता है इस प्लेनेट के लिए गोकू ने जितनी भी कुर्बानियां दी होती है, उस सब का क्रेडिट मिस्टर साटन को गया होता है। कहानी गोकू के बड़े बेटे गोहान पे जाती है, जहाँ पे फाइनली उसने वीडल के साथ शादी कर ली होती है। हमें यहाँ पे ये भी मालूम पड़ता है कि गोहान अब ट्रेनिंग वगैरह नहीं करता, बल्कि स्कॉलर बनने के लिए वो काफी ज्यादा पढ़ाई वगैरह करता है। गोहान की वाइफ वीडल काफी ज्यादा अमीर होती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो मिस्टर साटन की बेटी है। दूसरी तरफ हम गोटेन और ट्रंक्स को एक साथ देखते हैं, जहाँ पे गोटेन अपनी भाभी को कोई तोहफा देना चाह रहा होता है उसकी वेडिंग के लिए। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक लड़की है तो हम उसे स्किन टोनर देंगे, लेकिन असल में वो स्किन टोनर काफी ज्यादा महंगा होता है। इसी बात को लेके एक बाबा जी कंप्लेन भी कर रहे होते हैं। वो बताता है कि पास में मौजूद मेरा एक विलेज है, वहाँ पे हॉट स्प्रिंग बैथ है जो कि तुम्हारी बॉडी को इससे ज्यादा फायदा देती है। गोकू और गोटेन उस बाबा जी से उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछ के फौरन से उसी जगह पे पहुंच जाते हैं। और जब वो जैसे तैसे करके उस जार को पानी से बढ़ते ही है कि उतने में एक मॉन्स्टर स्नेक उन पे अटैक कर देता है। शुरू में उन्हें लड़ते हुए थोड़ी सी मुश्किल आ रही होती है, क्योंकि वो लोग जार का ख्याल रख रहे होते कि जार बीच में टूट ही ना जाए। एक अच्छे से टीम वर्क के कारण ये लोग उस स्नेक को मार भगाते हैं। इसके बाद ये लोग वीडल के पास जाके उससे वो प्रेजेंट दे देते हैं, लेकिन वीडल को मालूम पड़ता है ये एक नॉर्मल पानी ही है। पर इस तोहफे को लाने में गोटेन और ट्रंक्स ने काफी ज्यादा मेहनत की होती है, तो वीडल उनके दिल को नहीं तोड़ती, बल्कि इसके बजाय वो उनका शुक्रिया अदा करती है। ये सब कुछ गोटेन अपने फादर को बता रहा होता है
गोटेन ये भी बताता है कि गोहान का गढ़ काफी ज्यादा बड़ा है और इस सब के लिए मिस्टर सैटर्न का शुक्रिया हमें करना पड़ेगा। मिस्टर सैटर्न की बात कर रही होता है कि यहाँ पे गोकू से मिलने मिस्टर सैटर्न खुद ही आ पहुंचता है। गोकू उसका शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरे बेटे के लिए बहुत बड़ा घर बनाया। हालांकि मिस्टर सैटर्न तो यहाँ पे गोकू को हैरान करता है कि वो गोकू को 100 मिलियन ज़ेनी देता है। इतने सारे पैसों के बारे में सुन के गोकू के पैरों तले इस जमीन खिसक जाती है। मिस्टर सैटर्न उसे ये बताता है कि ये मुझे अर्थ को बचाने के लिए मिले हैं, पर मैं सोचता हूँ क्योंकि अर्थ को तुमने बचाया तो इसके सही हकदार तुम ही हो। मिस्टर सैटर्न ने ये पैसा वजीटा को भी देने का ट्राई किया होता है, लेकिन वजीटा चूंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा अमीर होता है तो वो तो उसे साफ मना कर देता है। गोकू भी मना कर देता है, लेकिन गोटेन उसे समझाता है अगर ये पैसा आपने मोम को दे दिया तो आपको किंग काय के प्लेनेट पे ट्रेनिंग करने की मोम से परमिशन मिल जाएगी। गोकू अपने दिल पे पत्थर रख के इन पैसों को एक्सेप्ट करके ये पैसा चीची को दे देता है। चीची ये पैसा दे के काफी खुश होती है कि अब हम गोटेंग को बड़े से बड़े स्कूल में बेच पाएंगे और साथ में उसके लिए महंगी वाली ट्यूशंस भी रख पाएंगे। इसी बात पे चीची गोकू को लीव दे देती है और गोकू फौरन से किंग काय के प्लेनेट पे ट्रेनिंग करने पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम वजीटा को फैमिली ट्रिप पे देखते हैं जहाँ पे वजीटा अपने प्राइवेट जेट के टॉप पे खड़ा होता है। बुल्मा उसे काफी ज्यादा बोर होता देख के उसे टफ टाइम देने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे वजीटा अपनी पलके तक नहीं चपकाता क्योंकि वजीटा ने अपने बेटे के साथ डील की होती है अगर तुमने मेरे मुंह पे सिंगल पंच भी मार दिया तो मैं तुम्हारे साथ वेकेशन पे जाऊंगा। मगर वेकेशन में भी सब वजीटा के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है कि गोकू मतलब के काकारोट इतने ज्यादा पावरफुल दुश्मन को हराने में कामयाब हुआ और अभी तक वो ट्रेनिंग कर रहा है जबकि मैं फजूल के कामों में फंसा हुआ। दूसरी तरफ हम बीरस और वीस को दोबारा से देखते हैं जहाँ पे बीरस जैसे तैसे करके एक और प्लेनेट को तबाह करता है। तो यहाँ पे बीरस को एक अजीब सी विजन देखती है कि एक मामूली इंसान जो कि सुपर सैयन गॉड तक जा सकता है वो बीरस को एक गहरी टक्कर देगा और उससे वो चैलेंज देगा जो कि वो सीख करता है। और यही चीज बीरस वीस को बताता है कि वो जब से अपनी नींद से उठा है तो वो काफी ज्यादा बोर हो रहा है, लेकिन लगातार उसे एक विजन परेशान कर रही है कि एक ऐसा शख्स जो कि उसे गहरी टक्कर दे सकता है। हमें मालूम पड़ता है बीरस आज तक एक फाइट भी नहीं हारा और हराना तो दूर की बात, कोई इसे छूने में भी कामयाब नहीं हुआ था। बीरस यहाँ पे वीस को ऑर्डर देता है कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके मेरे लिए ऐसा बंदर ढूंढो। अगले सीन में जब बीरस खाना खा रहा होता है तो वो इसी बात को लेके वीस के साथ डिस्कस कर रहा होता है। वीस यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे गोकू के बारे में बताता है इसका नाम गोकू है, इसे वॉरियर के तौर पे तुम काकारोट भी बुला सकते हो। लेकिन इस शख्स ने भी अभी तक कुछ ऐसा सुपर सैयन गॉड नामी चीज अचीव नहीं की। ज्यादा से ज्यादा ये सुपर सैयन ही बन सकता है और इसी फॉर्म का इस्तेमाल करके इसने फ्रीजा को भी हराया। ये सुनते सारी बीरस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि बीरस के मुताबिक फ्रीजा उसका एक वफादार चमचा था और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था। खैर ये सब सुन के बीरस की उम्मीदें और भी गोकू से बढ़ जाती है और वो फौरन से गोकू के पास जाने लगता है जो कि इस वक्त वो किंग काय के प्लेनेट पे ट्रेनिंग कर रहा होता है। यही चीज एल्डर काय यहाँ तक महसूस भी कर लेते हैं कि बीरस जो कि 40 साल से लगभग सो रहा था अब वो जाग चुका है और बहुत बड़ा खतरा किंग काय के प्लेनेट पे लैंड करने जा रहा है। बीरस वही करता है जो उसके मन में आता है और आसपास के प्लेनेट में कोई इतना पावरफुल भी नहीं है जो बीरस को रोक भी पाए। तो एल्डर काय यहाँ पे यही बात किंग काय को बता देते हैं। किंग काय गोकू को यहाँ पे छुपने के लिए बोलता है क्योंकि उससे मालूम है कि उसकी बेवकूफियों की वजह से कहीं बीरस को गुस्सा ही ना आ जाए। गोकू एक तरफ छुपता ही है कि उतने में ही दूसरी तरफ बीरस यहाँ पे लैंड कर जाता है। बीरस यहाँ पे थोड़ी सी बातें करते सारी फौरन से मुद्दे पे उतरता है। वो बोलता है मुझे मालूम है यहाँ पे एक सैयन छुप के बैठा हुआ है, सामने आओ। किंग काय भी गोकू को बाहर आने के लिए कहता है। इसके साथ ही साथ वो गोकू को ये भी बताता है कि ये लॉर्ड बीरस है, इसके साथ तमीज से बात करनी है। बीरस यहाँ पे गोकू से सुपर सैयन गॉड के बारे में पूछता है जिस पर गोकू साफ मना कर देता है। बीरस ये सुन के काफी मायूस होता है कि गोकू सुपर सैयन गॉड नहीं जा सकता। तो वह डिसाइड करता है कि वो प्लेनेट अर्थ जाके वजीटा से मिले क्योंकि आखिर वो भी तो एक प्रिंस है, मतलब कि सैयन का प्रिंस है। पर इससे पहले वो यहाँ से चला भी जाता कि गोकू उसे रिक्वेस्ट करता है कि मैं देखना चाहता हूँ आप कितने ज्यादा पावरफुल है। ये सुनते सारी किंग काय थर थर कांपने लगता है। बीरस उसे बोलता है इतनी अजीबोगरीब रिक्वेस्ट आज तक कभी भी किसी ने मुझसे नहीं की, जिस वजह से वो गोकू की रिक्वेस्ट को अपसेट कर लेता है। तो गोकू उससे एक और रिक्वेस्ट भी करता है कि आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप इस प्लेनेट को नहीं तोड़ेंगे। बीरस वादा करता हुआ कहता है ठीक है फिर ये एक छोटा सा फ्रेंडली स्पारिंग मैच ही हो जाए। यहाँ पे गोकू सबसे पहले शुरुआत लेता है सुपर सैयन से और धीरे धीरे करके वो सुपर सैयन तक जा पहुंचता है।
पर इस सब के बावजूद भी वीरस यहाँ पे जर्रा भी सीरियस तक नहीं लेता गोकू को। जल्दी वीरस यहाँ पे सब अपने 2 वार से ही गोकू को हरा डालता है और ठीक इसी तरह वो प्लेनेट अर्थ के लिए निकल पड़ता है। किंग काय यहाँ पे फौरन से वेजिटा के साथ कम्युनिकेट करके उसे आने वाले खतरे के बारे में बताता है। उसे साफ शब्दों में वार्न करता है कि कितनी आसानी से गोकू सब 2 फटकों में ही सो गया। उसका नाम वीरस है। ये सुनते सारी वेजिटा के पैरों तले इस जमीन खिसक जाती है कि गोकू को उसने सब 2 फटकों में ही सुला डाला। वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। वेजिटा ने ये कहीं ना कहीं नाम भी सुना ही होता है। वेजिटा इतना तो समझ जाता है कि अगर वीरस को गुस्सा आया तो वो किसी भी प्लेनेट को आसानी से खत्म कर सकता है। वेजिटा को यहाँ पे अपनी फैमिली की फिक्र होने लगती है। मुसीबत तो इस बात की है कि वेजिटा की वाइफ की बर्थडे सेलिब्रेशन भी चल रही होती है। बर्थडे पार्टी में हम देख पाते हैं वेजिटा का जिस्म थर थर कांप रहा होता है कि उतने में यहाँ पे थोड़ी देर में वीरस पहुंच भी जाता है। उसका चेहरा देख के वेजिटा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वेजिटा उससे कहीं ना कहीं जानता होता है। वेजिटा को वो पल याद आने लगता है कि उसका बाप भी वीरस से कितना ज्यादा डरता था। खैर वीरस वेजिटा से पूछता है क्या तुम सुपर साइयन गॉड बन सकते हो, तो वेजिटा भी यहाँ पे साफ इनकार कर देता है। थोड़ी देर में यहाँ पे वेजिटा की वाइफ बुल्मा भी आ जाती है और उसकी मुलाकात वीरस और उसके असिस्टेंट वीस से होती है। बुल्मा समझते है कि वो वेजिटा के दोस्त है तो वो उन्हें खाने के टेबल पे बुलाती है। हमें मालूम पड़ता है वीरस और वीस को अर्थ का खाना काफी ज्यादा पसंद आता है और वो इस पार्टी को यहाँ तक एंजॉय भी करने लगते हैं। उतने में यहाँ पे 3 छोटे शैतान चोर घुस आते हैं जो कि चाहे दिखने में बच्चे तो दिख रहे होते हैं लेकिन असल में इन्होंने पिछली बार ड्रैगन बॉल से विश मांगी थी कि उन्हें जवान कर दो और इस बार भी ये लोग यहाँ पे ड्रैगन बॉल ही चुराने के लिए बुल्मा के हाउस में घुसे होते हैं। पर गोटन और ट्रंक्स की यहाँ पे आने की वजह से ये लोग सारे के सारे ड्रैगन बॉल चुराने में नाकाम रह जाते हैं। मगर यहाँ पे माई उनमें से एक ड्रैगन बॉल चुराने में कामयाब हो भी जाती है। गोटन यहाँ पे ट्रंक्स से ये पूछता है कि वो हसीन सी लड़की कौन थी। ट्रंक्स इसके जवाब में कहता है दरअसल वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। ये सुन के गोटन उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और यही बात वो जाके बुल्मा को बता देता है। बुल्मा भी अपने बेटे से काफी हैरान होती है। वो उसे कहती है कि अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पे लाओ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। तो ट्रंक्स यहाँ पे अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके फौरन से उस तक जा पहुँचता है और उससे बोलता है कि मैंने अपनी मदर से कहा है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो एटलीस्ट मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करो। क्योंकि इन 3 शैतानों के लिए एक सुनहरा मौका होता है। वो सोचते हैं कि इसके साथ दोस्ती करके हम ड्रैगन बॉल चुराने में कामयाब हो सकते हैं। यूं ही ये लोग भी पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं पर जल्दी उन्हें मालूम पड़ता है कि एक ड्रैगन बॉल की कमी है तो ये लोग यहाँ से जैसे तैसे करके खिसकने की ही करते हैं कि उतने में ही माई की जेब से ये ड्रैगन बॉल जमीन पे गिर जाता है। तो इस पर ये 3 चोर अपनी असलियत दिखाते हुए यहाँ पे ट्रंक्स को बंदी बना लेते हैं पर ट्रंक्स को यहाँ पे जर्रा भी फिक्र तक ना होती और सारे के सारे लोग भी समझने लगते हैं कि शायद से ये किसी किस्म की स्किट है। गुहान भी इसे एक प्रोग्राम समझ के उनके साथ प्ले अलोंग करता है और यहाँ पे वो लड़की से कहता है कि इसमें जितनी भी बुलेट्स हैं मेरी तरफ शूट करो। माए डर के मारे ऐसा ही करती है लेकिन गुहान यहाँ पे हर एक बुलेट को आसानी से डिफ्लेक्ट कर डालता है। ये देख के वो तीनों शैतान चोर काफी ज्यादा डर जाते हैं और ड्रैगन बॉल को चुपचाप इनके हवाले कर डालते हैं जिनमें से एक गोली वीडल के पैर को छूते हुए गुजरती है और वीडल यहाँ पे जख्मी हो जाती है। खुशकिस्मती से यहाँ पे डेंडे मौजूद होता है जो कि उससे अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करके हील कर देता है। डेंडे को ये भी मालूम पड़ता है कि वीडल इस वक्त प्रेग्नेंट है मगर वीडल उससे सीक्रेट रखने के लिए बोलती है क्योंकि बहुत जल्द वो गुहान को सरप्राइज देना चाहती होती है। खैर हमें मालूम पड़ता है गोली सिर्फ वीडल को नहीं लगी होती बल्कि इसके साथ ही साथ एक गोली फौरन से वीरस समा के माथे पे लगी होती है। यही चीज वेजिटा नोटिस भी कर लेता है और इसी बात को लेके वीरस को काफी ज्यादा तप चढ़ने लगती है और वह डिसाइड करता है कि वो इसी वक्त इस प्लेनेट अर्थ को यहीं पे डिस्ट्रॉय कर डालेगा। फिर तभी वेजिटा यहाँ पे सबके लिए स्टैंड लेता है और अपनी प्राइड को यहाँ पे कुचलते हुए अजीबो गरीब किस्म का डांस स्टेज पे परफॉर्म करने लगता है। इवन कि ये चीज वीरस के लिए भी थोड़ी सी फनी होती है और इस वजह से वीरस का ध्यान बढ़ जाता है। अगर सच कहूँ तो वेजिटा का ये डांस मेरे लिए भी काफी ज्यादा फनी था और मैं जब ये फर्स्ट टाइम देख रहा था तो मैं इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था। ये बात सबके लिए भी हैरान होती है क्योंकि वेजिटा एक प्राइडफुल साइयन है, उसने कभी ऐसा लॉन्ग डांस इधर नहीं किया। वीरस एक बार फिर से खाना वगैरह को एंजॉय करने लगता है कि वीस उसे रिकमेंड करता है कि अगर आपने अर्थ की खीर नहीं खाई तो आपने कुछ भी नहीं खाया। मगर बदकिस्मती से सारी की सारी खीर माजिन बू ने अपने पास रख ली होती है तो वीरस उसके पास जाके बोलता है ए मोटे दोस्त तुम्हारे पास काफी सारी खीर है तो इनमें से एक मुझे दे दो। लेकिन माजिन बू आगे से बदतमीजी करता है और वो खीर तो क्या बल्कि सारी की सारी खीर पे अपनी जुबान फेर देता है
और उससे बोलता है तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। ये सब देख के वेजिटा के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक लम्हे के लिए वेजिटा ने आंख ही क्या हटाई कि अब बीरस का दिमाग खराब हो जाता है। बीरस जोरदार झटके के साथ अपनी की को चार्ज करता है और बस अपने एक ही हाथ के झटके से वो माजिन बू को उड़ा के दूर फेंकता है। ये तो बस मानो कि बीरस ने उसे प्यार की थपकी दी होती है उसे वार्न करने के लिए, लेकिन माजिन बू यहाँ पे भी बड़ा जिद्दी होता है। वो दोबारा से लॉर्ड बीरस पे टूट पड़ता है। वेजिटा बीच में आके सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है, पर तब तक मास्टर योशी ये ऑर्डर दे चुके होते हैं कि उस पे टूट पड़ो। लोग नहीं जानते होते ये सामने वाला शख्स कौन है और कितना खतरनाक है। वो सारे के सारे दरादम एक एक करके उसके खिलाफ टूटते चले जाते हैं, मगर हम देख पाते हैं बीरस उनसे काफी अलग लेवल पे होता है। वो बीरस के आगे ऐसे ही होते हैं जैसे कोई बच्चा बाप से टॉफी लेने की कोशिश कर रहा हो। गोहान भी अपनी हाइपर फॉर्म में बीरस के खिलाफ जाता है, लेकिन अफसोस अगर उसका बाप उसका कुछ उखाड़ नहीं सका तो बेटा क्या ही उखाड़ेगा। इतना सब कुछ देख के वेजिटा समझ जाता है कि सिचुएशन उसके हाथ से निकल गई है। वो फौरन से सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म होता है और बीरस को यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे आने के लिए कहता है। इसके बाद बीरस वर्सेस वेजिटा शुरू होती है। यहाँ पे सबसे पहले बीरस जैसे तैसे वार कर होता है, तो शुरू में वेजिटा उसके हमलों को रोक पा रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर में लॉर्ड बीरस यहाँ पे वेजिटा को भी धोने लगता है। जबकि दूसरी तरफ बीरस का सर्वेंट वीस काफी मजे के खाने एंजॉय करता चला जा रहा होता है। कहानी लॉर्ड बीरस पे दोबारा से जाती है। यहाँ पे बीरस अब सिर्फ चंद लम्हों में वेजिटा को जमीन में ढेर कर डालता है। ये सब देख के क्रिलन के पसीने छूटने लगते हैं। वो कहता है कि उसने वेजिटा को ऐसे धोया जैसे वेजिटा उसके आगे कुछ भी नहीं था। उतने में गोटेन ट्रंक्स आपस में फ्यूजन करके गोटेंक्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं। पर एक डिस्ट्रॉयर बच्चों को आखिर क्यों ही सीरियस ले, तो वो यहाँ पे उन्हें बिल्कुल बड़ों की तरह पनिशमेंट देने लगता है। वेजिटा लड़खड़ाते हुए यहाँ पे अपने पैरों पे खड़ा होता है, लड़ाई के काबिल नहीं होता। यहाँ पे बीरस उससे हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करने जा रहा होता है। वेजिटा कहता है इसमें भी एक फख्र करने की बात है, प्राउड फील करने की बात है कि मुझे बीरस द डिस्ट्रॉयर ने अपने हाथों से तबाह किया। पर इन सब में यहाँ पे बुल्मा आती है। वो बीरस को गुस्सा करते हुए कहती है कि मेरे हस्बैंड के दोस्त हो के मेरी ही बर्थडे पार्टी को तुमने तबाह कर दिया। ये बोलते वो बीरस के मुंह पे चांटा मारती, पर बीरस का भी दिमाग फिर जाता है और वो भी एक चांटा लगा के बुल्मा को वहीं पे पटक डालता है। पर ये सब कुछ अपनी आंखों से देख के वेजिटा का दिमाग खराब होने लगता है। वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने मेरी बुल्मा को छुआ। ये बोलते बोलते वेजिटा सुपर साइयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इतनी ज्यादा की को अनलीश करता है, जो देख के मास्टर रोशी कहता है कि फाइनली वेजिटा ने गोकू को पीछे छोड़ ही दिया। वेजिटा गुस्से के मारे जैसे तैसे करके बीरस पे टूटता है। बीरस उसके मुंह पे एक मुक्का मारता है। वो मुक्का खाने के बावजूद भी वेजिटा पीछे नहीं हटता और बल्कि इसके बजाय वो फाइनली डिस्ट्रॉयर की बैंड बजाने लगता है। इसके बाद वेजिटा उससे मारते मारते आसमानों की ऊंचाइयों पे ले जाके उसका काम अलेक्जेंड से तबाह करने की कोशिश करता है। पर हम देख पाते हैं इतनी एफर्ट के बावजूद भी बीरस को यहाँ पे एक खरोच तक नहीं आती। लेकिन हाँ, बीरस भी उसकी दाद देता है। वो बताता है कि इतने सालों बाद किसी ने मुझे मजबूर किया कि मैं अपनी और ताकत का इस्तेमाल करूं। ठीक इसी तरह यहाँ पे बीरस एक बार फिर से वेजिटा को डिफीट करता है। उसकी पावर को अपनी आंखों से देख के सबको अंदाजा हो ही जाता है कि बीरस एक डिस्ट्रॉयर है। तो ठीक इसी तरह बीरस अब दोबारा से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके प्लेनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है कि अचानक से यहाँ पे गोकू आ जाता है। गोकू को यहाँ पे देख के सभी लोग अपनी अपनी उम्मीदें गोकू से लगा बैठते हैं, क्योंकि एक बार नहीं गोकू ने कई बार अर्थ को बचा रखा है। यहाँ पे आते सारे गोकू यहाँ पे बीरस से थोड़े से समय का टाइम मांगता है। वो बोलता है कि मुझे सब थोड़ा सा समय दो और थोड़े से समय में मैं तुम्हें सुपर साइयन गॉड अचीव करके दिखाऊंगा। गोकू इतना कुछ बोल चुका ही होता है, तो यहाँ पे बीरस उससे कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें कुछ समय देता हूँ। तो हम देख पाते हैं इसके तुरंत बाद गोकू यहाँ पे सारे के सारे ड्रैगन बॉल्स को एक साथ रख के शेनरॉन को यहाँ पे समन करता है। सबसे पहले तो शेनरॉन भी बीरस को यहाँ पे देख के थर थर कांपने लगता है। खैर गोकू मुद्दे पे उतरता है और उससे बोलता है कि हम कैसे सुपर साइयन गॉड को अचीव कर सकते हैं। शेनरॉन इसके जवाब में बोलता है कि अगर कोई साइयन सुपर साइयन गॉड को अचीव करना चाहता है तो इसके लिए बाकी 5 साइयन को एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपनी सारी की सारी एनर्जी 6वें साइयन में ट्रांसफर करनी होगी। मगर इसकी भी एक शर्त होती है कि वो साइयन काफी ज्यादा प्योर होना चाहिए और उसके दिल में कोई भी ईवल नहीं होना चाहिए। जो सुन के सारे लोग वेजिटा पे शक करने लगते हैं कि इसके दिल में जरूर कोई ईवल तो होगा ही। मगर फिर तभी क्रिलन
वजीटा का साथ देते हुए कहता है कि काफी साल बीत गया, वजीटा ने कुछ गलत नहीं किया। ये सुनते सारे के सारे लोग वहां पे मौजूद वजीटा के लिए तालियां बजाने लगते हैं कि वाह, वजीटा वाकई में बदल चुका है। खैर, बात तो यहाँ पे आके बिगड़ने लगती है कि इनके पास अभी भी एक सैयन की शॉर्टेज होती है। शानरोन ने कहा था कि 5 सैयन मिलके एक और सैयन को ताकत देंगे। इसका मतलब इन्हें टोटल 6 सैयन चाहिए इस प्रोग्रेस को कंप्लीट करने के लिए। ये टोटल मिला के भी 5 होते हैं। पर मजबूरन यहाँ पे वीडल अपनी सच्चाई बताते हुए सबको बताती है कि मेरे पेट में एक बच्चा है जो कि गोहान का बेटा है। अगर गोहान सैयन है तो ऑब्वियसली वो भी आधा सैयन ही होगा। इसकी मिसाल बिल्कुल गोहान और गोटेन की ही होती है। ये सुनते सबसे पहले तो गोहान ब्लश करने लगता है और सारे के सारे लोग वीडल को यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। खैर, इसके बाद सारे के सारे सैयन्स आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपने इस प्रोग्रेस को शुरू करते हैं सुपर सैयन गॉड बनने के लिए। जहाँ पे ये जैसे तैसे करके अपनी की एनर्जी गोकू को दे रहे होते हैं, हम देख पाते हैं कि की एनर्जी ब्लू में चेंज हो जाती है और यहाँ तक वीडल के पेट में जो बच्चा होता है वो भी चमक उठने लगता है। हम देख पाते हैं ये सारी एनर्जी जैसे तैसे करके गोकू में जाने लगती है। गोकू का पूरा जिस्म चमक उठता है और उस चमक से बाहर निकलता है गोकू विद रेड हेयर। यहाँ पे हम देख पाते हैं गोकू की एनर्जी पूरे तरीके से बदल चुकी है। इंडीड, इसमें कोई शक नहीं है कि गोकू इस वक्त सुपर सैयन गॉड बन चुका है। वीज भी यहाँ पे बीरस को हेड्स अप देता है कि गोकू वाकई में सो कॉल्ड सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो दोस्तों, ठीक सारे लोग पीछे हटते हैं। गोकू और बीरस अब आमने सामने खड़े होते हैं और इसी तरह शुरू होता है सो कॉल्ड बैटल ऑफ गॉड्स। हम देख पाते हैं धीरे धीरे करके गोकू के जिस्म से लाल की एनर्जी निकलने लगती है जो कि काफी ज्यादा प्योर होने के साथ ही साथ डिवाइन होती है। तभी गोकू फौरन से उड़ते उड़ते जाके बीरस को अप्रोच करता है और एक खतरनाक किस्म का पंच बीरस की ओर मारता है जिसे बीरस एक ही हाथ से रोक लेता है और बस एक ही झटके में हम देख पाते हैं ग्राउंड में एक बहुत बड़ा खड्डा हो जाता है, जिससे बीरस को भी मालूम पड़ जाता है कि गोकू पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। इस पावर को अपनी आंखों से देख के वजीटा को भी एहसास होने लगता है कि गोकू और उसके बीच में फिर से एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है, जहाँ पे वजीटा को लग रही था कि वो गोकू तक पहुंचने वाला है और अब गोकू फिर से उससे कई गुना ज्यादा आगे निकल चुका है। यहाँ पे बीरस सबसे पहले गोकू से सवाल पूछता है, तो बताओ मुझे कैसा लग रहा है एक गॉड बनकर। गोकू जवाब देता है कि मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ, शॉक्ड हूँ टू बी ऑनेस्ट। बीरस ये सुन के कहता है, अगर सच कहूँ तो मेरा भी फर्स्ट टाइम यही इंप्रेशन था। इसके ठीक बाद ये लोग आसमानों की ऊंचाइयों पे जाते हैं। बीरस यहाँ पे धीरे धीरे करके अब गोकू के खिलाफ अपने वारों को बरसाना शुरू करता है। हम देख रहे होते हैं इस बार ना कि गोकू सिर्फ डिफेंस में होता है बल्कि इसके साथ ही साथ गोकू ऑफेंस में होता है और बीरस को अब एक गहरी टक्कर दे रहा होता है। इतना ज्यादा पावर अप होने के बावजूद भी अभी भी यहाँ पे बीरस गोकू से कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है। हम देख पाते ये लोग कैसे लड़ते लड़ते शहरों के बीच में से बिल्डिंग से बचते बचते अपने फाइट को बरकरार रख रहे होते हैं और एक सेकंड लेके बीरस दोबारा से हवा में रुकता है। वो गोकू से कहता है, ठीक है अच्छा चल रहे हो तुम, लेकिन इस पावर को समझने में तुम्हें थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। पर इसी समय बीरस गोकू के चेहरे की तरफ देखता है, वो थोड़ा सा डिससेटिस्फाई होता है। उसके चेहरे पे मायूसी देख के बीरस पूछता है, मायूस आखिर ऐसा क्यों, तुम इतने बड़े मकाम तक पहुंच चुके हो। गोकू आगे से बोलता है, ये मायूसी इसलिए क्योंकि मुझे इतना तो एहसास हो ही गया है, मैं इस पावर लेवल को अपने बलबूते पे अचीव नहीं कर सकता और इसी चीज को लेके मैं थोड़ा सा मायूस हूँ। मेरा अंदर गुस्सा है खुद को लेके। बीरस बोलता है, हो काफी अजीब हो, जहाँ पे लोग गॉड बनने के लिए मरते हैं वहीं पे तुम आते हो जो कि सब कुछ अचीव करने के बावजूद भी नाशुक्री दिखा रहे हो। खैर ये बात बीरस नहीं समझ पाएगा क्योंकि गोकू एक प्राइडफुल वॉरियर है और हर कोई प्राइड नहीं समझ पाता। गोकू ठीक दोबारा से बीरस पे टूट पड़ता है और अब हम देख पाते हैं ये सारी की सारी फाइट सारे लोग डिस्टेंस से देख रहे होते हैं। पंचेस को एक्सचेंज करते दौरान एक लात मार के बीरस गोकू को खुद से दूर करता है। बीरस बोलता भी है, ठीक है शायद से मैं तुम्हें नहीं समझ पाता क्योंकि तुम एक प्राइडफुल वॉरियर हो। अब ऐसी बात नहीं है कि बीरस में कोई प्राइड नहीं है, हर एक की प्राइड दूसरे को लेके कई गुना ज्यादा बढ़ के होती है। गोकू उससे बताता है, मैं जरूर इस पावर को एंजॉय करता अगर ये मैंने अपने बलबूते पे अचीव की होती। मुझे ये बात हरगिज अच्छी नहीं लग रही कि मैं अपनी पावर के बिना आपसे नहीं लड़ सकता और आपसे टकराव नहीं कर सकता और यही चीज मुझे गुस्सा चढ़ा रही। बीरस आगे कहता है, तो फिर तुम गॉड क्यों ही बने,
तुम्हारी जगह कोई और भी ले सकता था, कोई और साइयन। गोकू बोलता है इसमें कोई शक नहीं, मुझे गुस्सा है, लेकिन मुझे आपसे लड़ने की काफी ज्यादा चुल थी। तो बीरस यहाँ पे गोकू को पागल बुलाते हुए कहता है कि तुम्हारे अंदर फाइट लड़ने का एक बहुत बड़ा कीड़ा मौजूद है। ये बोलते हुए बीरस थोड़ी और ताकत लगा के एक खतरनाक किस्म का भूसा गोकू के पेट में दे मारता है। इसके ठीक बाद बीरस कई दिशाओं से वार करते करते गोकू को कहीं दूर उड़ा के फेंकता है। गोकू जैसे तैसे करके खुद पे काबू पाता ही है कि उतने में ही बीरस उसे पीछे से जा पकड़ता है। गोकू छुड़ाने की कोशिशों में जारी होता है कि बीरस उसे एक लात मार के दरख्तों में धकेल डालता है। अब बाकी सारे लोग भी इनकी फाइट्स देखने के लिए इनका पीछा करने लगते हैं। कुछ ओढ़े होते हैं तो कुछ अपने प्राइवेट जेट में होते हैं। जंगलों के बीच में भी इनके बीच में काफी भयंकर हैंड टू हैंड कॉम्बैट चल रहा है और आसपास काफी ज्यादा तबाही भी मच रही होती है। मगर यहाँ पे भी ज्यादातर मार कोई और नहीं बल्कि हमारा गोकू ही खा रहा होता है। थोड़ी देर में भी गोकू अब उड़ता उड़ता जाके दरख्तों से बाहर निकलता है और सूखी जगहों में ठुड्डे खाता फिर रहा होता है। एक तरफ इतनी इंटेंस फाइट चली होती है, दूसरी तरफ वीस जो कि तरह तरह के खाने ट्राई कर रहा होता है। हम देख पाते हैं अब कैसे फाइट एक डेजर्ट टाइप एरिया में जारी होती है। धमाके के ऊपर धमाके चल रहे होते हैं और वजीटा का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा होता है। वजीटा बोलता है मैं कितना करीब था गोकू से आगे निकलने के, और अब देखो तो सही वो कमीना दोबारा इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। आखिर ऐसे मौके सारे के सारे गोकू को ही क्यों मिलते हैं? फिर तभी वजीटा के जिस्म से पसीने छूटने लगते हैं और वह सच्चाई उबलते हुए कहता है वेल एक मिनट, मैं खुश नसीब हूँ कि उस मॉन्स्टर से मैं नहीं लड़ा बल्कि मेरे बजाय गोकू लड़ रहा है। दोबारा से कहानी फाइट की ओर जाती है जहाँ पे बीरस और गोकू एक दूसरे पे भागते भागते टूट पड़ते हैं। गोकू चाहे पहले ही बीरस के वार को तो रोक लेता है, लेकिन हम देख पाते हैं एक फाइनल गंदा सा स्क्रैच गोकू के मुंह पे पड़ जाता है। इससे मालूम पड़ता है गोकू कितनी आसानी से बीरस के वारों को झेलता चला आ रहा था कि उसका खून तक नहीं निकला। ये पहला पंच था जो कि इसके जिस्म को स्क्रैच करके गुजर गया। अब अपनी एक ही लात के दम से बीरस उससे यहाँ से भी उड़ा के फौरन से समंदर तक ले जाता है और इनकी लड़ाई की वजह से यहाँ तक समंदर भी बीच में से आधा बढ़ जाता है। आखिर कैसे इनकी लड़ाई सिटी से शुरू हुई थी और सिटी से जंगल तक, जंगल से डेजर्ट और अब डेजर्ट से समंदर के बीच और अब अंडरग्राउंड तक ये लोग जा पहुंचे हैं। बीरस यहाँ पे इनकी प्राइड को सीरियस नहीं ले रहा होता तो गोकू बताता है प्राइड ही सब कुछ होती है। और जहाँ तक वजीटा की बात है, वजीटा तो प्रिंस ऑफ साइयन है, उसकी प्राइड मुझसे भी लेके कई गुना ज्यादा गहरी है। बीरस कहता भी है और अच्छा मैं समझ गया हूँ, अभी थोड़ी देर पहले वजीटा ने अपनी प्राइड को सेक्रीफाइस कर दिया था सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने के लिए जब वो अपना लंग डांस कर रहा था। बीरस मजीद बोलता है ठीक इसी तरह तुमने भी अपनी प्राइड को सेक्रीफाइस किया सुपर सेन गॉड बन के। ये तुम्हारे प्रिंसिपल्स के खिलाफ था कि अपनी पावर्स को खुद अचीव करो वरना मत करो। हालांकि अपने प्लेनेट को बचाने के लिए गोकू मजबूर हो गया था। गोकू यहाँ पे वजीटा की मजीद दाद देता है कि वो प्रिंस ऑफ साइयन है और इसके बावजूद भी उसने अपनी प्राइड को अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस किया। मुझसे बड़ी प्राइड थी उसकी, इस वजह से मैं वजीटा की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। गोकू कहीं ना कहीं अपने मुंह से एडमिट कर रहा है कि वो वॉरियर के तौर पे गोकू से कई गुना ज्यादा बड़े मकाम पे है। खैर बीरस यहाँ पे उसे बताता है कि अगर मैं सच कहूँ तो मैं अभी तक अपनी फुल पावर के करीब भी इस्तेमाल नहीं कर रहा तुमसे लड़ते दौरान। गोकू थोड़ा सा हैरानगी से कहता है ओ अच्छा, ये तो काफी अजीब बात है क्योंकि मैं भी अपनी 80% पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये सुन के बीरस को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ठीक है फिर चलो देखते हैं कि तुम मेरी स्पीड को हैंडल कर सकते हो या फिर नहीं। बीरस अब पहले से ज्यादा पावर का इस्तेमाल करने लगता है गोकू के खिलाफ। गोकू फिर भी अपने कदम जमाए रखता है मगर पैरों तले जमीन तो तब की सकती है कि यहाँ पे अचानक से गोकू की गॉडली पावर बंद हो जाती है। पर इस सब के बावजूद भी गोकू यहाँ पे कमजोर नहीं पड़ता बल्कि इसके बजाय वो बीरस को पहले जैसी ही टक्कर दे रहा होता है। इवन कि अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके वो बीरस पे कुछ जगह पे अब भारी भी पड़ने लगता है। इसमें कोई शक नहीं गोकू यहाँ पे अपनी नॉर्मल फॉर्म में अब बीरस से लड़ रहा है और उस पे भारी भी पड़ रहा है। अब आखिर ऐसा क्यों? खैर वो तो मैं जल्दी आप सभी को आगे चल के बताऊंगा। लड़ते लड़ते अब हम देख पाते हैं बीरस यहाँ पे अपनी काफी सारी की ब्लास्ट का इस्तेमाल कर रहा था और इवन के पत्थर वत्तर जाके अब गोकू को जैसे तैसे करके घेरने ही लगते हैं। गोकू यहाँ पे जोरदार तरीके से चिल्लाता है अपने जुनून और जज्बे से। सुपर साइयन बनते हुए वो कहता भी है कि मैं तुम्हें कभी भी अपने अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगा
और इसके बाद वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ता चला जाता है। तो ठीक इसी तरह ये लोग जमीन को चीड़ फाड़ देते हुए आसमानों की गहराइयों में समाने लगते हैं। पिकोलो यहाँ पे गोकू के नॉर्मल फॉर्म को देख के थोड़ी सी चिंता करने लगता है। धीरे धीरे करके गोकू और भी स्ट्रॉन्ग बनने लगता है कि यहाँ तक उसकी पावर बीरस जैसे डिस्ट्रॉयर के डिफेंस को भी पेंट्रेट करने लगती है। लड़ते लड़ते ये धरती से ऊपर आ पहुंचते हैं स्पेस में, लेकिन इनकी लड़ाई रुकने का नाम तक नहीं ले रही होती। इसके बाद हम देख पाते हैं गोकू कैसे अपने कामेहामेहा को लोड करने लगता है। हम देख पाते हैं गोकू कैसे कामेहामेहा चार्ज करके शूट करता है कि उसके दम पे पूरा का पूरा आसमान ब्लू हो जाता है। इतने पावरफुल की ब्लास्ट को भी बीरस रोक लेता है। इसके बाद बीरस फौरन से अपना पावरफुल की अटैक को चार्ज करके गोकू की ओर मारता है। गोकू इसका सामने से स्वागत करता है। इतना जानलेवा वार देख के सबको टेंशन होने लगती है कि अगर ये वार गोकू पे भारी पड़ गया और पृथ्वी तक पहुंच गया तो पूरी की पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसकी पावर को रोकते रोकते गोकू के पसीने छूट रहे होते हैं। बीरस उसे कहता है, शायद से गोकू तुमने ये नोटिस नहीं किया, अब तुम अपनी गॉडली फॉर्म में भी नहीं हो बल्कि इसके बजाय सुपर सैयन में ही लड़ रहे हो। उसके हैरान चेहरे को देख के बीरस समझ जाता है और वो बोलता है, हाँ गोकू ठीक सोच रहे हो। तुम इस वक्त जरूर यही सोच लोगे कि कैसे तुम आखिर एक मामूली सैयन बन के मेरी खिलाफ वर्जी कर पा रहे हो। तो जवाब काफी सिंपल है, लड़ते लड़ते तुम्हारा जिस्म स्ट्रांग बन गया था और सारी की सारी गॉडली पावर तुम्हारे जिस्म के अंदर ही एब्जॉर्ब हो गई। तो इसी रीजन की वजह से तुम सिर्फ थोड़े से ही कमजोर पड़े हो। बीरस उसकी दाद देता है क्योंकि यह हर एक के साथ नहीं होता। जिसकी विल पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो वही यहाँ तक पहुँच सकता है। तुम हजारों में नहीं बल्कि अरबों में एक हो संग गोकू। ये सुन के गोकू को खुशी होती है कि फाइनली उसकी बॉडी इतनी ज्यादा कैपेबल हो गई है कि वो अपने जिस्म से गॉडली पावर को प्रोड्यूस कर पा रहा है। पर इससे सेलिब्रेट करने का वक्त गोकू के पास नहीं होता क्योंकि वो इस वक्त बहुत बड़े खतरे को झेलने की कोशिश कर रहा है। उसको झेलते झेलते गोकू साथ ही साथ डैमेज भी ले रहा था और हम देख पाते हैं इतनी ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से गोकू सुपर सैयन से हट के अपनी नॉर्मल बेस फॉर्म में चला जाता है। गोकू बोलता भी है पर फिर भी लॉर्ड बीरस आप अभी भी मुझसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। तो इसी बात से बीरस भी सहमत होके कहता है, इसमें कोई शक नहीं। ये कहते हुए वो पीछे से एक और एनर्जी ब्लास्ट गोकू पे दे मारता है, पर तब भी गोकू हार न मानता। वो अभी तक उसके वार के खिलाफ टिका रहता है, इसमें कोई शक नहीं। अगर ये खतरनाक किस्म का वार अर्थ पे लैंड किया तो अर्थ वहीं पे खत्म हो जाएगी 1 सेकंड के अंदर ही अंदर। देखने वाले हर बंदे को अब इसी बात की टेंशन लगी होती है क्योंकि हम देख पाते हैं ये जानलेवा अटैक अब अर्थ के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है। सबको लगने ही लगता है कि खेल यहाँ पे खत्म हुआ, गोकू समेत। कि तभी गोकू को अपनी फैमिली और अपने सारे दोस्तों की एक झलक सी याद आती है। उन्हें याद आता है कि सारे लोग गोकू पे अपनी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं और बस इतनी सोचने की ही देर होती है कि हम देख पाते हैं गोकू के जिस्म में जितनी भी ज्यादा एनर्जी उसने गॉडली पावर एब्जॉर्ब की होती है वो एक ही झटके में सारी की सारी एक साथ बाहर निकालता है और एक लम्हे के लिए हम देख पाते हैं गोकू दोबारा से सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म होके बीरस के इतने ज्यादा जानलेवा वार को रोक लेता है। बस वो इसकी पावर का आखिरी जूस होता है। गोकू ने इस वार को रोकने में अपनी सारी ताकत लगा दी होती है, अब वो लड़ने के काबिल नहीं बचा होता। वो इतना ज्यादा पावरफुल अटैक था कि बीरस ने सोचा भी नहीं था कि गोकू उससे रोक भी पाएगा, जिस वजह से बीरस गोकू के करीब आते हुए कहता है कि तुमने क्या किया, कैसे रोका उस वार को। इस बात का जवाब गोकू के पास खुद भी मौजूद नहीं होता। उसे बस इतना ही याद था कि उससे अपनी फैमिली की टेंशन हो रही थी और इसके पास जितनी भी बची कुची ताकत थी उसने सारी की सारी एक ही झटके में अनलीश की। बीरस कहता है, तो तुम्हारा मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं मार। वाह गोकू तुम गजब के हो। ये बोलते हुए बीरस अपनी डिस्ट्रॉइंग एनर्जी से उबलने लगता है और अब बीरस चाहे तो गोकू को यहीं पे खत्म कर दे, उसकी जान को वहीं पे नोच ले। ये जानते हुए भी गोकू यहाँ पे खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। ये जानते हुए भी कि अगर बीरस ने उससे हकाए कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो ड्रैगन बॉल के भी कारण दोबारा जिंदा नहीं हो पाएगा। उसको हंसता हुआ देख, उसको मुस्कुराता हुआ देख के इवन बीरस भी हंसने लगता है। इन्हीं सब में अचानक से बीरस किसी अनजान वजह से रुक जाता है। गोकू उससे पूछता भी है क्या हुआ। जवाब में बीरस कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मुंह से कहो कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। गोकू थोड़ा सा मायूसी और थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, हाँ बीरस मैं हार गया। लॉर्ड बीरस मैं आपको नहीं हरा सकता। आप वाकई में दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट
क्रिएचर है। वीरस भी एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, हाँ, गोकू अपना सर फखर से बुलंद करो, तुम लॉर्ड वीरस के खिलाफ की हो। अगर सच कहूँ तुम भी किसी से कम नहीं हो, इसमें कोई शक नहीं। तुम मेरी उम्मीदों से ज्यादा बढ़ के निकले, तुमने मेरी उम्मीदों से ज्यादा बढ़ के खेला गोकू। सालों बीत गया, किसी दूसरे बंदे ने मुझे आज तक इतनी खतरनाक टक्कर नहीं दी। मजा आ गया, हाँ, आज तो वाकई में मजा आ गया। आज तक जिसने भी मुझसे लड़ा है, तुम सेकंड नंबर पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आते हो उनमें। गोकू ये सुन के थोड़ा हैरान होता है, अगर मैं सेकंड पे आता तो नंबर 1 पे कौन था? वेल एनीवे, मुझे भी आपके खिलाफ जाके काफी मजा आया। इसके चलते ही दोनों दोबारा से मुस्कुराने लगते हैं। वीरस उससे बोलता है, चूंकि तुम मेरे इतने अच्छे से खिलाफ क्यों, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ गोकू। हम देख पाते हैं वी सिंह के पास में मौजूद खड़ा होके काफी मजे के खाने खा रहा होता है। वीरस उससे बताता है, असल में वीस मेरे सर्वेंट के साथ ही साथ मेरा टीचर भी है। इसी ने मुझे गॉड बनना सिखाया है और आज तक मैंने जितनी भी टेक्निक सीखी हुई है वो सारी की सारी मुझे वीस ने सिखाई है। क्योंकि ये सुन के काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो कहता है, अगर ये तुम्हारा टीचर है और इसी ने तुम्हें सब कुछ सिखाया है तो क्या इसका मतलब सबसे ताकतवर तो वीस हुआ? वीरस उसे कुछ डिटेल्स बताने लगता है जो कि गॉड्स को पता होती है। ये यूनिवर्स नंबर 7 है, तो इसका मतलब है वीरस यूनिवर्स 7 का डिस्ट्रॉयर है और वो यहाँ पे जो चाहे वो कर सकता है, जौन से मर्जी प्लेनेट को चाहे डिस्ट्रॉय कर सकता है। वीरस बताता है, इसी तरह यहाँ पे 12 यूनिवर्स है, इसका मतलब 12 यूनिवर्स में अलग अलग गॉड्स बैठे हुए हैं। ये बोलते हुए वीरस गोकू से सवाल पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कितनी बड़ी जगह है, कोई ना कोई और भी तो गजब किस्म का बंदा रहता होगा जो हमसे भी बड़े हो? गोकू एग्री करता है और इसी के साथ हंसते हंसते वो यहीं पे बेहोश हो जाता है। वीरस उसे आराम से पकड़ के नीचे उतारता है। वापस अर्थ पे लैंड करते सारे के सारे लोग गोकू को घेर लेते हैं, उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगते हैं। जिन्हीं सब में वीरस कहता है, अब वक्त आ गया कि मैं अपने प्रॉमिस को पूरा करूं कि इस पृथ्वी को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर डालो। ये बोलते सारी वीरस अपनी हाकाई एनर्जी को चार्ज करने लगता है और सब के सब काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उनके चेहरे पे हम खौफ, परेशानी, गुस्सा साफ साफ मायनों में देख पाते हैं। गोकू एक लम्हे के लिए दोबारा से अपने पैरों पे उठने की कोशिश करता है, शायद से वो कुछ कर डाले, लेकिन नहीं, उसमें ताकत नहीं बची होती। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये वाकई में प्लेनेट अर्थ का अंत है। वीरस धीरे धीरे करके अपनी की एनर्जी को टारगेट में ले रहा होता है और अब सबकी परेशानी और भी बढ़ती चली जा रही होती है। वीरस मेरे ख्याल से जानबूझ के ये मामला काफी स्लो हैंडल कर रहा है। धड़कनें काफी तेज होती और पसीना छूटता चला जा रहा होता है। पर हम देख पाते हैं अचानक से वीरस अपनी की एनर्जी की दिशा को पलट डालता है और वो सिर्फ एक पत्थर को ही तोड़ता है। वीस उसे याद दिलवाता है, लॉर्ड वीरस आपने सिर्फ एक पत्थर तोड़ा है, ना कि पूरी अर्थ को तोड़ा है। तो वीरस कहता है, अच्छा ये बात है। वेल दिखने से तो लगता है कि मैंने लड़ाई में सारी की सारी अपनी एनर्जी को इस्तेमाल कर दिया। अब मेरे पास पृथ्वी को तोड़ने के लिए कोई भी एनर्जी बाकी नहीं बची। ना ऑब्वियसली वीरस झूठ बोल रहा था, अगर वो चाहे तो पूरे प्लेनेट को तोड़ डाले, लेकिन चलो हम वीरस की खातिर ये मान के चल लेते हैं कि वीरस के पास कोई एनर्जी नहीं बची। इसी बात को लेके वीरस मजीद बोलता है, मैं किसी और दिन आके अर्थ को डिस्ट्रॉय कर ही दूंगा। इसके चलते ही वीस यहाँ पे गोकू को ऑफर करता है कि सपोज अगर लॉर्ड वीरस मर जाते हैं या फिर रिटायरमेंट ले लेते हैं तो मैं चाहूंगा कि अगला गॉड यूनिवर्स 7 का तुम ही बनो। ये सुनते सारी गोकू फौरन से इस ऑफर को जुटला देता है। इसके बाद वीरस यहाँ तक बुल्मा से भी माफी मांगता है कि मैंने इतना बड़ा हंगामा तुम्हारी बर्थडे पार्टी में क्रिएट कर डाला। बुल्मा कहने लगती है, वो सब तो छोड़ो, तुमने मुझ पे हाथ भी उठाया। तो वीरस इसी बात को भी लेके काफी दिलों की गहराइयों से माफी मांगता है। इसके चलते ही वीरस यहाँ पे बुल्मा से रिक्वेस्ट करता है कि अगर अर्थ पे कोई नेक्स्ट टाइम पार्टी हो तो मुझे जरूर बुलाना। बुल्मा भी बोल देती है, हाँ जरूर बुलाऊंगी, लेकिन एक वादा करो, अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं करोगे। वीरस जबान देते हुए बोलता है, हाँ मैं नहीं डिस्ट्रॉय करूंगा, अलबत्ता कुछ अनयूजुअल ना हो जाए। इसके बाद वीरस सबको अलविदा कह के वीस की पावर का इस्तेमाल करके यहाँ से निकल लेता है। हम देख पाते हैं कि किंकाई काफी दूर से अपनी पावर का इस्तेमाल करके ये सारा का सारा बैटल अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। किंकाई कहता भी है, मुझे यकीन नहीं आता लॉर्ड वीरस ने इस प्लेनेट को नहीं तबाह किया। इसके साथ वाला फेलो काय पूछता है कि कहीं मेरे ख्याल से गोकू का कैरेक्टर इतना ज्यादा गजब का है
कि बीरस भी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। तो एल्डर कहता है सिर्फ गोकू नहीं बल्कि वजीटा भी, वजीटा की प्राइड वगैरह, और इसके साथ ही साथ काफी और चेहरे भी। इसके अलावा भी ये प्लेनेट भी काफी ज्यादा खूबसूरत है, काफी मजे मजे के खाने वगैरह भी है। कहानी बीरस के प्लेनेट पे जाती है जहाँ पे बीरस वीस से कहता है अगर सच कहूँ मुझे काफी ज्यादा मजा आया। वीस इसी सारी सिचुएशन को लेके बोलता है मैंने काफी समय के बाद आपको 70% पावर का इस्तेमाल करते हुए देखा है। बीरस भी उनकी दाद देते हुए कहता है कि गोकू और वजीटा दोनों ही काफी ज्यादा काबिल है, दोनों काफी जल्दी सीख लेते हैं, समझ लेते हैं और स्ट्रांग भी बन जाते हैं। मेरे ख्याल से आगे चल के ये मुझे और भी गहरी टक्कर दे सकते हैं। इन सब से फारिग हो जाने के बाद बीरस वीस से कहता है मैं 3 साल के लिए सोने के लिए जा रहा हूँ, 3 साल के बाद मुझे उठा देना। वैसे तो बीरस जब भी सोने जाता है तो मुसलसल 20 साल तक सोता है या फिर 30-40 साल तक। इस बार वो सबसे छोटी नींद इसलिए लेने को जा रहा होता है क्योंकि वो बोलता है कि अर्थ में काफी ज्यादा मजे मजे के खाने हैं तो मैं उन्हें मिस नहीं करना चाहता। तो वीस भी इसी बात पे हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है ओह मुझे तो पता था आप अर्थ को डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते। वीस अर्थ से खाने के लिए भी लाया होता है। बीरस उनमें से एक मिर्च खा लेता है जिस वजह से बीरस हर जगह को डिस्ट्रॉय करने लगता है काफी ज्यादा गर्म होके। वीस के पास कोई और चारा नहीं होता बल्कि वो बीरस को एक हाथ से ही वहीं पे सुला डालता है। तो दोस्तों इससे हमें मालूम पड़ता है आखिर वीस बीरस से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे वीस बीरस के लिए 3 साल का टाइमर सेट कर डालता है, मतलब कि वो 3 साल तक मुसलसल सोता रहेगा। कहानी अर्थ पे जाती है जहाँ पे इस वक्त अर्थ में रात चली होती है और ये लोग बुल्मा की बर्थडे पार्टी को दोबारा से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। हम देख पाते हैं गोकू ने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले होते। वजीटा यहाँ पे गोकू से कहता है कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई गॉड बनेगा तो वो मैं बनूंगा। खैर गोकू कहता है वो सब तो छोड़ो वजीटा, मैं तुम्हारी लड़ाई देख रहा था जहाँ पे बुल्मा को जैसे ही चपेट पड़ी थी तुम काफी गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हो कि वो मेरी बुल्मा है और इसके बाद तुम यहाँ तक बीरस पे भी बाड़ी पड़ने लगे थे। ये सुनते सारी वजीटा काफी ज्यादा चढ़ जाता है और इसके साथ ही साथ ब्लश भी करने लगता है। ये सुनते सारी यहाँ पे बुल्मा भी आ टपकती है। वो कहती है जारी सी बात है मेरा हस्बैंड मुझसे काफी ज्यादा प्यार करता है। तो वजीटा बोलता है वो सब तो ठीक है लेकिन जब मेरा गुस्सा बढ़ गया था तो उस वक्त मुझे पक्का यकीन है मैं तुम्हें अपने से काफी पीछे छोड़ चुका था। इस बात को लेके दिल पे पत्थर रखते हुए गोकू भी एग्री करता है कि हाँ उस दौरान तुम मुझसे कई गुना ज्यादा पावरफुल थे। और पिकोलो इस सब पर कहता है अगर ये बात है तो इसका मतलब गोकू तुम छुपके से कब से हमें मार खाता हुआ देख रहे थे और हमारी मदद के लिए नहीं आ रहे थे। ये बात वजीटा से हजम नहीं होती और वो गुस्से से गोकू पे चिल्लाता है और बुल्मा से कहता है कि गोकू का सर तोड़ डालो। तो दोस्तों इसी तरह गोकू के दम पे एक बार फिर से अर्थ पे अमन कायम हो जाता है। मगर जरूरी सवाल तो ये है कि ये सुकून और ये पीस आखिर कब तक चलती रहेगी अर्थ पे। कहानी कुछ समय के बाद वजीटा पे जाती है जो कि डिफरेंट माहौल में अपनी लिमिट को पुश कर रहा होता है। वो इसी बात को लेके सख्त गुस्सा होता है कि वो कैकरोट को पीछे छोड़ने में कितना ज्यादा करीब था। अब गोकू उससे एक बार फिर से काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। इसी के तो कारण वजीटा काफी दिनों से तो घर भी लौट के नहीं गया होता और जब वो घर लौट के जाता है तो वो अपनी वाइफ के साथ वीस को पाता है। इसको यहाँ पे देख के वजीटा काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो समझने लगता है कि शायद से बीरस भी आया हो, लेकिन वीस उसे क्लियर करता है कि ऐसी बात नहीं है। प्लेनेट अर्थ पे वीस को पाके वजीटा को काफी ज्यादा तप चढ़ने लगती है। इवन के वो ये भी नोटिस करता है कि वीस उसे थोड़ा बहुत इग्नोर कर रहा है। इसी गुस्से को लेके वजीटा बस वीस पे टूटने को ही जा रहा होता है कि इससे पहले कड़वी सच्चाई वजीटा के दम को तोड़ने लगती है। उसे एहसास होता है वो वीस पे अटैक करना चाहता है लेकिन एक इनविंसिबल फोर्स वजीटा को वीस तक जाने से रोक रही है। वजीटा एक ही वक्त में काफी बड़ी बड़ी डिफेंस एनर्जीज और डिफेंस फोर्सेस को अपने खिलाफ जाते हुए महसूस कर पा रहा होता है। उनके बीच में कोई दीवार नहीं और कोई फासला नहीं है। इसके बावजूद भी वजीटा खुद को वीस से काफी ज्यादा दूर पाता है। वजीटा चिल्लाते हुए पूछता भी है कि आखिर तुम कौन हो? तुम आखिर लॉर्ड बीरस के सर्वेंट से ज्यादा बढ़ के हो। कौन हो तुम? वीस उसे बताता भी है मैं यहाँ कुछ नहीं छुपा रहा, बस तुमने पूछा नहीं। मैं असल में लॉर्ड बीरस का टीचर भी हूँ। ये सुनते सारी ना कि सिर्फ बुल्मा बल्कि वजीटा की भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बुल्मा इससे और भी उम्मीदें लगा बैठती है कि अगर मैं इसे मजे मजे के खाने खिलाऊंगी तो अगर लॉर्ड बीरस का दिमाग दोबारा फ्यूचर में खराब भी हुआ और उसने ये इरादा किया कि वह हमारे प्लेनेट को तोड़ डालेगा तो एटलीस्ट वीस हमारी फैमिली को बचा ही लेगा। वीस यहाँ पे वजीटा के साथ अपनी विजडम शेयर करते हुए उसे एक एडवाइस भी देता है कि तुम एक खतरनाक किस्म की फिजिकल ट्रेनिंग से गुजर रहे हो
मैं तुम्हारे जिस्म को देख के ये बता सकता हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन इससे पहले तुम्हें दूसरी चीज पे फोकस करना चाहिए और वो है तुम्हारी एनर्जी कंट्रोलिंग। अगर तुम इसे ठीक तरीके से संभालना सीख लो, मुझे लगता है तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगे। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि इसके साथ ही साथ तुम कैकारोट को भी पीछे छोड़ दोगे। खैर, इतनी हैरानकुन सच्चाई जान के वजीटा से अब खुद को संभाला न जाता। वजीटा फौरन से अपनी प्राइड को एक और बार सेक्रीफाइस करता है और वीस के आगे झुकते हुए कहता है कि प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लो, मुझे भी वही सब कुछ सिखाओ जो कि तुमने लॉर्ड बीरस को सिखाया है। वजीटा उससे ये भी बताता है कि अगर तुम्हें इतना ही खाना खाने का शौक है, ठीक है, फिर मैं तुम्हें दुनिया का सबसे मजेदार खाना खिलाऊंगा और बदले में तुम मुझे अपना स्टूडेंट बनाओगे। इतना सब कुछ सुनने के बाद वीस अपनी उम्मीदें वजीटा से लगा बैठता है, लेकिन वजीटा उसे जौन से मर्जी महंगे तरीन रेस्टोरेंट में लेके जाता है। बुल्मा उसे ऑलरेडी वहां का खाना खिला चुकी होती है, जिसके बाद वजीटा के पास कोई और चारा नहीं बचता कि वो अपनी रेसिपी बनाने लगता है, लेकिन उससे अंडा तक नहीं फूट रहा होता। वीस को लगने ही लगता है कि वो अपना टाइम बर्बाद कर रहा है कि तभी वजीटा उसे अर्थ की सबसे मजेदार मील सर्व करता है, और जो कि होते हैं एक मामूली रामेन। लेकिन दोस्तों, वो मामूली रामेन असल में जापान के फेमस तरीन रामेन होते हैं और वीस उसे चखते ही उसका दीवाना हो जाता है। तो वो यहाँ पे वजीटा को अपना स्टूडेंट लेने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वीस वजीटा को अपने साथ लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे ले आता है और यहीं पे हमें ये भी बताया जाता है जैसे जैसे वजीटा बीरस के प्लेनेट पे ट्रेनिंग कर रहा होता है, उतने में 6 महीने गुजर जाते हैं, जहाँ पे फाइनली गोहान की बेटी भी पैदा हो जाती है। और 6 महीने बाद गोकू को ये बात मालूम पड़ती है कि वजीटा कोई इधर उधर जाके आजकल ट्रेनिंग नहीं करता, बल्कि उससे 6 महीने हो गए बीरस के प्लेनेट पे ट्रेनिंग करते हुए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वीस अर्थ पे दोबारा मजेदार खाने चखने आता है, तो इस बार गोकू से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाओ। ना दोस्तों, वीस से बेहतर ये बात कौन ही जानता होगा कि गोकू ऑलरेडी एक गॉड लेवल पे है, जिस वजह से वीस गोकू को अपने साथ एज अ स्टूडेंट बना के अपने प्लेनेट अर्थ पे ले जाता है, जहाँ पे वजीटा की मुलाकात जैसे जैसे दोबारा से गोकू से होती है तो वजीटा उसे यहाँ पे देख के चिढ़ सा जाता है। मगर गोकू ये नोटिस करता है कि 6 महीनों में वजीटा ने वीस से इतना कुछ सीख लिया कि वो ऑलरेडी गोकू के गॉड मोड से भी ज्यादा पावरफुल है। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि पहले गोकू और वजीटा गॉड की एनर्जी को सेंस नहीं कर पाते थे, लेकिन इन 6 महीनों में वजीटा ने कड़ी मेहनत और कड़ी ट्रेनिंग से ये सीख लिया होता है कि गॉड की एनर्जी को आखिर कैसे सेंस करते हैं। खैर, यहाँ पे वीस गोकू को इंस्ट्रक्ट करता है कि फिलहाल तुम वही करोगे जो वजीटा करेगा। और अब हम देख पाते हैं वजीटा यहाँ पे गोकू को अपने साथ उसी ठीक जगह पे ले जाता है जहाँ पे बीरस खराटे मार के सो रहा होता है। वजीटा यहाँ पे गोकू को वार्न करता है कि तुम कुछ भी करो, कुछ भी करो, पर ऐसी कोई बचकाना हरकत मत करना जिससे लॉर्ड बीरस की नींद खराब हो जाए। लॉर्ड बीरस 6 महीनों से सो रहे हैं और लगभग इन्होंने 3 साल तक सोते रहना है। अगर तुमने कोई गलती करके लॉर्ड बीरस को उठा दिया तो समझ जाओ वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। वजीटा यहाँ पे गोकू को बताता है कि बीरस के सोते हुए ही हमें उसकी चादर को बदलना होगा। साथ में वजीटा गोकू को ये भी वार्न करता है कि ये उड़ते हुए जो आवर ग्लासेस है, अगर तुम इनके साथ टकराओगे तो ये अपने आप ही फट जाते हैं। गोकू काफी जुनून और जज्बे से उभरते हुए कहता है चलो शीट बदलते हैं लॉर्ड बीरस की, पर वजीटा की फट जाती है और वो उसे बताता है कुत्तों की तरह भौंकना बंद कर। हम देख पाते हैं उसकी शोर की वजह से बीरस थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है और इसी वजह से वो अपना पासा पलट के दोबारा सो जाता है। ये देखकर दोनों की जान में जान आती है। गोकू फिर वजीटा से सवाल पूछता है अगर ये इस तरह से सो रहा है तो फिर हम इसकी शीट कैसे बदलेंगे। वजीटा इसके जवाब में कहता है बस हमें मौके की तलाश में रहना है। इसके चलते ही बीरस जब दोबारा से गहरी नींद में चला जाता है तो गोकू उसके काफी करीब आके उसका मजाक उड़ाने लगता है। अचानक से लॉर्ड बीरस की आंख खुल जाती है और इन दोनों की वहीं पे दोबारा से फट जाती है और गोकू उससे लोरी सुनाते हुए कहता है कि तुम सिर्फ एक सपना देख रहे हो। तो यही सुन के हम देख पाते हैं बीरस दोबारा से अपनी आंख बंद कर डालता है। वजीटा दोबारा से गोकू पे गुस्सा होने लगता है। वो बोलता है कि अपने कुत्ते जैसे मुंह को तू कैसे बंद करके रखेगा, बस मुझे वो बता दे, मैं आप सबको बताता चलूं। चाहे भले ही बीरस इस वक्त गहरी नींद में मौजूद है, लेकिन बीरस का जिस्म का एक एक पुर्जा अपना दिफा खुद करता है। तो इसका यह मतलब है कि बीरस के सोते हुए में कोई भी चीज उसके करीब आएगी तो बीरस का हाथ पैर अपने आप खुद ब खुद हिलने लगेगा, चाहे भले ही वो इस वक्त सो रहा होगा। तो इसी वजह से हम देख पाते हैं चाहे भले ही बीरस सो रहा होता है गोकू के करीब आते
बीरस की दुम फौरन से गोकू के मुंह पे पड़ती है, जिसमें इतना ज्यादा दम होता है कि वो गोकू को उड़ा के फेंकता है। बस गोकू इस गिलास आवड़ के साथ टकराने को ही जा रहा होता है, जिसके टकराते ही धमाका फटता है कि वजीटा अपनी तगड़ी स्पीड का इस्तेमाल करके इससे पहले गोकू को लात मार के उसकी दिशा को पलट डालता है। इसके बाद वजीटा फौरन से बीरस की ओर आके उससे देखने लगता है कि इस शोर शराबे की वजह से कहीं बीरस उठ तो नहीं गया, लेकिन हमें मालूम पड़ता है बीरस पहले की तरह ही खराटे मार के सो रहा होता है। वजीटा अब जब दोबारा से गोकू के ऊपर अपना गुस्सा उतार रही होता है कि इसी बीच में एक खतरनाक किस्म की लात वजीटा के भी मुंह पे पड़ती है, पर इवन वजीटा ग्लास आवर से टकरा भी जाता है और अब वो जैसे तैसे एक्सप्लोड करने ही लगता है। गोकू यहाँ पे अपनी अल्ट्रा ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके इस पूरे के पूरे ग्लास आवर को वीस के ऊपर छोड़ देता है। इसके धमाके से इवन वीस भी ना बच पाता और काला हो जाता है वो साला। वीस कहता है, वैसे गोकू को मुझे क्रिएटिविटी के 10 पॉइंट तो देने ही चाहिए। गोकू बीरस के अब दोबारा करीब आता ही उसकी चादर बदलने के लिए कि नींद में ही बीरस गोकू को बड़े टाइट तरीके से पकड़ लेता है और गोकू की टांग दुखने लगती है, लेकिन वजीटा उससे बताता है ये हमारे लिए सुनहरा मौका है। वो उससे उड़ने के लिए कहता है धीरे धीरे, और इसी तरह हम देख पाते हैं गोकू जैसे तैसे उड़ रहा होता है, तो इसके साथ अब बीरस भी ऊपर हो जाता है। इससे वजीटा को मौका मिलता है और वो यहीं पे पूरी की पूरी बेडशीट बीरस की बदल डालता है। गोकू को एहसास होता है कि बीरस ऑलरेडी इतना ज्यादा पावरफुल है सोते हुए में भी, तो वजीटा जब उसकी बार बार चादर बदलता है इस वजह से वजीटा काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तो गोकू उससे पूछता भी है, इतनी ज्यादा कड़ी मेहनत और इतनी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग क्या तुम रोजाना करते हो वजीटा? तो वजीटा उससे पागल बोलते हुए कहता है, किसने कहा कि ये ट्रेनिंग है, हम तो सिर्फ घरेलू काम ही कर रहे हैं। ये सुनते सारी गोकू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि घरेलू काम इतने ज्यादा खतरनाक है, तो सोचता हूँ कि ट्रेनिंग आखिर कितनी ज्यादा टफ होगी ना। दोस्तों, अगर आप सभी को याद हो तो मैंने पूछा था कि आखिर अर्थ अब कितने टाइम तक महफूज है, ये पीस अर्थ पे कितने टाइम तक जमा रहेगा। तो इसी तरह कहानी फ्रीजा की फोर्सेस पे जाती है, जहाँ पे हम देख पाते हैं उनका सेकंड इन कमांड यहाँ पे उन 3 चोरों को हंट डाउन करके उनसे ड्रैगन बॉल चुरा लेता है और वो विश मांगता है कि लॉर्ड फ्रीजा को रिवाइव कर डालो, उसे दोबारा जिंदा कर डालो। तो शैनोन उन्हें बताता है कि लास्ट बैटल की वजह से फ्रीजा के काफी टुकड़े हो गए थे, मैं उसे जिंदगी तो दे दूंगा लेकिन उसे रिस्टोर करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। ये कहते हुए वो फ्रीजा के सारे टुकड़ों को उन्हें दे देता है। अब अगले ही पल में फ्रीजा की फोर्सेस उससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से उसे नया जिस्म देते हैं और बस उसके रिवाइव होते सारे वो अपनी ईवल गिरी पे तुरंत से शुरू हो जाता है। और अब हम देख पाते हैं वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग भी बन चुका होता है और बस आते सारी वो सबसे पहले यहाँ पे रिवेंज बदले की बात करता है उन सैयन से। वो कहता है कि मैं प्लेनेट अर्थ पे जाके सबसे पहले गोकू और वजीटा को जलील करूंगा और उनका काम तमाम करने के बाद प्लेनेट अर्थ को हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर डालूंगा। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि क्या गोकू और वजीटा इस बार फ्रीजा को हराने में कामयाब रहेंगे या फिर नहीं, या फिर फ्रीजा उनके प्लेनेट को तबाह कर डालेगा? वेल, ये सब जानने के लिए अगली एपिसोड जरूर देखिएगा।